हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, ये हमारी टॉप 10 सीरीज का पार्ट नंबर 12 है। हम लोग पहले पार्ट 11 तक देख चुके हैं। ठीक है, आप लोग अगर नए जुड़े हैं, कोई भी नया है तो वो वाले पार्ट जरूर देखना। ठीक है, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन आपका, यदि 2 प्लस आयोटा रूट 3 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक मूल है तथा ए और बी क्या है, आपके रियल नंबर है, तो ए और बी के मान बताने हैं आपको। ए और बी के मान बताने हैं, तो कैसे करेंगे समझना ध्यान से। ये देखो, इसका एक मूल दिया गया है, तो एक मूल दिया गया है, तो ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर 2 प्लस आयोटा रूट 3। अच्छा, अल्फा का मान ये हो गया, तो दूसरा मूल बीटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा रूट 3। इतना तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, इतना सबको पता है। अच्छा देखो, अगर ये मूल है तो समीकरण क्या होता है, मूल है तो समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, और बराबर में 0। यही तो होता है। तो देखो, ये समीकरण बनाओ जरा इन मूल से। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये देखो प्लस माइनस कट जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा। तो देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी इस पे स्क्वायर लग जाएगा माइनस वाले पे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसका स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, वो माइनस यहाँ निकल के आएगा तो प्लस कर देगा, यानी 3 और ये 4 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 बराबर 0। ये जो मूल दिया है इसके अकॉर्डिंग ये समीकरण आया, लेकिन क्वेश्चन में उसने ये समीकरण दिया है, तो ये दोनों समीकरण बराबर ही तो होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, यहाँ से कंपेयर करा दें तो ए का मान कितना है, -4, ए का मान कितना है, -4, और बी का मान कितना है, 7, बी का मान कितना है, 7। इजिली हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो, आंसर भी आ गया आपका, ए का मान कितना है, -4, बी का मान कितना है, 7। ऑप्शन है आपका सी, ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा उम्मीद है अच्छे से। तो नोट करिए इसको, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से, यदि अल्फा इकाई का एक वास्तविक घनमूल है तो अल्फा की पावर 3n+1 प्लस अल्फा की पावर 3n+3 प्लस अल्फा की पावर 3n+5, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी। तो देखो, इकाई का घनमूल है मतलब क्या है, अल्फा क्यूब का मान क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे लिख ले, अल्फा क्यूब का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सारे ओमेगा वाली प्रॉपर्टी लगेंगी इसमें। ठीक, पहले तो इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपली कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 3n इंटू अल्फा की पावर 1, इसको लिख सकते हैं, पावर को अलग अलग ब्रेक कर लिया हमने, प्लस अल्फा की पावर 3n इंटू अल्फा की पावर 3, प्लस इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर 3n इंटू अल्फा की पावर 5। ये तो सबको पता होगा ना, ये अगर प्लस में हो रही पावर तो मल्टीप्लाई ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब देखो अल्फा की पावर 3n, अल्फा की पावर 3n, अल्फा की पावर 3, ये कॉमन मिल जाएगा सब जगह से। क्या मिल जाएगा, कॉमन। तो यहाँ बचेगा अल्फा की पावर 1, यहाँ अल्फा क्यूब बचेगा, और अल्फा की पावर कितना बचेगा, यहाँ पे 5। ये देखो 3n, 3 के मल्टीप्लाई में तो पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको तो भूल जाओ। ये अल्फा की पावर 1 अल्फा लिखा है, अल्फा क्यूब का मान क्या होता है, 1, अल्फा क्यूब इसमें 1 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर बचेगा। अब देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अल्फा जो है हमारा वो क्या इकाई का घनमूल है, यानी ये ओमेगा का काम कर रहा है, तो इसका मान क्या होता है, 0। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 के सापेक्ष बिंदु 1,2 निम्न में से कौन सा है। वो बिंदु बाह्य बिंदु है, सीमा बिंदु है, केंद्र बिंदु है, या आंतरिक बिंदु है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली आप ये जो दिया गया बिंदु दिए गए, जो पॉइंट दिए गए, इस इक्वेशन में रख देंगे। अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है वो सीमा बिंदु हो जाएगा। अगर 0 से बड़ा है तो बाह्य बिंदु, 0 से छोटा है तो आंतरिक बिंदु आ जाएगा। ठीक है, केंद्र बिंदु आप जानते ही हो। ठीक, चलिए यहाँ पे इसको रख के देखते हैं इसमें। तो ये x की जगह रखेंगे और इसको कहाँ रखेंगे, y की जगह। x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y की जगह 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 1 4 रहेगा, माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर 0। अभी देखो 4 माइनस का प्लस का, 4 माइनस प्लस कट गया, ये 1 बराबर 0। देखो 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो ये 1 क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका बाह्य बिंदु हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, समझ लेना, 0 से बड़ा आ जाएगा तो बाह्य बिंदु, 0 से छोटा आ जाएगा तो आंतरिक बिंदु, और 0 के बराबर आ जाएगा तो सीमा बिंदु हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, उनके 2 हेड और एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि अगर 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो 2 हेड आ जाए और एक टेल आए, ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वांट अपॉन टोटल। अच्छा देखो 3 सिक्के उछाल रहा है, तो 3 सिक्के 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी घटना हो जाएंगी टोटल, टोटल हो जाएंगी 8। कितनी हो जाएंगी, 8। वांट आपकी क्या है, 2 हेड आ जाए, तो ये कितने केस बनेंगे, देखो 2 हेड आए एक टेल आ जाए, या फिर एक टेल 2 हेड आ जाए, या फिर एच एच एस टी और एच, ये 3 ही केस तो बनेंगे केवल।
तो मतलब 3 सिक्के चले जाते हैं, उनमें से 2 हेड आने की क्या चांस हो जाएंगे, 3C2। क्या हो जाएंगे, 3C2। ऐसे कर लो या आप ऐसे तो बना नहीं पाओगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें छाट नहीं पाओगे, तो आप 3C2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 2 और अपॉन में 2 × 1 कट गया तो 3, यानी 3 तरीके हैं। क्या है, 3 तरीके। तो आपकी बॉन्ड क्या है कि 2 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, तो ऐसे केस कितने हैं, 3। तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3/8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/8, यानी आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका, किसी बिंदु से उस बिंदु पथ का समीकरण जो बिंदुओं 1, 0 एवं 0, -2 से हमेशा सम दूरी पर है, क्या है वो समीकरण, क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो कह रहा है किसी बिंदु से उस बिंदु पथ का समीकरण, कोई भी बिंदु होगा, मान लो ये पॉइंट P है, तो P पॉइंट है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y। इस बिंदु से उस बिंदुओं जो दिए गए हैं, 2 बिंदु, वो हमेशा समान दूरी पर है। ये हमेशा समान दूरी पर है, तो एक बिंदु मान लो यहाँ पे 1, 0 है और दूसरा क्या है 0, -2। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या इक्वल इक्वल है। ठीक है, ये मान लिया A पॉइंट है और ये क्या है B पॉइंट है। कह रहा है समान दूरी पर है, उसका समीकरण क्या है। तो इनमें देखो रिलेशन क्या दिख रहा है, ये जो ये डिस्टेंस है वो समान है। डिस्टेंस क्या है, समान। तो डिस्टेंस को बराबर कर दो, PA बराबर क्या कर दोगे, PB के। ठीक, अब PA डिस्टेंस निकालो, तो x-1 का स्क्वायर अंडर रूट में और y-0 करोगे तो प्लस y², ये अंडर रूट के अंदर आएगा, बराबर इधर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x-0 यानी x² प्लस y-2 करोगे तो -2 है तो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2। अंडर रूट से अंडर रूट काटो, यहाँ स्क्वायर ब्रेक करो तो x² + 1 और माइनस के 2x प्लस के y², x² + y² +4 और प्लस का हो जाएगा 4y। यहाँ पे स्क्वायर ब्रेक कर लिया हमने। ये देखो आपस में कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। ये दोनों टर्म उधर ले जाओ, तो 2x उधर जाके प्लस का हो गया और 4y पहले से प्लस का है, 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 से 1 कम कर देंगे तो 3 बचेगा प्लस का। ये आपका समीकरण आ जाएगा। उस बिंदु पथ का बिंदु पथ क्या होगा, उसका समीकरण जो होगा वो होगा 2x + 4y + 3 बराबर में 0। ठीक है, तो जो भी ऐसा सवाल बनता है जो भी, तो उनमें रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन इसमें क्या बनेगा कि बिंदु से बीच की दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर, तो दूरी का ही हमने फॉर्मूला लगा दिया, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कह रहा है के किस मान के लिए रेखाएं x + 2y - 9 बराबर 0 और kx + 4y + 5 बराबर 0 समांतर है। के का मान बताना आपसे कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो। अच्छा बताओ, समांतर रेखाओं में कंडीशन क्या होती है कि x और y के गुणांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 4, यहाँ y का गुणांक कितना है, 2, तो यहाँ पे भी 4 बनाना। तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा कराओगे तो 2 यहाँ भेजोगे, फिर 2 यहाँ भेजोगे और 2 यहाँ भेजोगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, 2। के का मान कितना आ जाएगा, 2। यही आपसे पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका cos 20 डिग्री + cos 100 डिग्री + cos 140 डिग्री किसके बराबर है। इसमें देख लो, इसमें क्या करना है, ध्यान समझना। यहाँ पे जो छोटा एंगल और बड़े एंगल, इसमें आप CD फॉर्मूला लगा दो, CD फॉर्मूला। तो देखो cos C + cos D क्या होता है, 2 cos C + D/2। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 160 का आधा करोगे तो 80 इंटू cos C - D, तो इससे इसको घटाओ तो माइनस का 120 आएगा, लेकिन cos में वो प्लस हो जाता है, cos का अंदर का माइनस क्या हो जाता है, बाहर आके प्लस बन जाता है। तो ये हो जाएगा 120 का आधा करेंगे cos 60, क्या हो जाएगा cos 60 प्लस cos 100, ऐसे ही लिख लो। समझ गए कि नहीं समझ गए। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये बचा आपका cos 80 डिग्री और प्लस cos 100 डिग्री। ठीक है, अब इसमें cos C + cos D ना लगा देना, क्योंकि इस टाइप से कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस का 100 लिख सकते हैं, बोलो, प्लस ये cos 100। ये देखो 180 से 100 घटाएंगे तो 80 तो आएगा आपका, कितना आएगा, 80। अब अच्छा था, 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के cos थीटा, तो माइनस का cos 100 आ जाएगा, ये cos 100। तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मान हो जाएगा इसका 0, क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया, उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, क्षेत्रफल में वृद्धि दर क्या है यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr², और 3 सेंटीमीटर की दर से उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, तो ये आपका लिखा है dr/dt। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, यदि त्रिज्या r का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो आपसे वृद्धि दर पूछ रहा है, तो वृद्धि दर निकालें तो इसका अपकलन कर देंगे, तो dA/dt कर देंगे, तो इसका पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। r² का क्या हो जाएगा, 2r, r² का क्या हो जाएगा 2r, और dr/ क्या हो जाएगा dt, क्योंकि r को हम लोग क्या मानना है, t मानना है। ठीक है, अब देखो पाई तो ऐसे ही रखो, 2 × r का मान आपको 10 दिया है
और इस डी आर बटे डी टी का मान कितना दिया है 3, कितना दिया है 3, मल्टीप्लाई करा लो, 10 दूनी 20 दिया 60, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेकंड, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिए, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 से परिबद्ध क्षेत्रफल। अच्छा देखो, ये इक्वेशन जो दी गई आपको सर्किल की इक्वेशन है कि नहीं, सर्किल की इक्वेशन है, तो इसकी ये रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस। अब रेडियस ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होती है, यानी आर स्क्वायर का मान कितना दिया है 2, आर स्क्वायर का मान कितना दिया है 2। क्षेत्रफल क्या होता है, सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, आर स्क्वायर का मान सीधे सीधे दे दिया, तो यहाँ रखोगे आर स्क्वायर का मान तो 2 पाई हो जाएगा, आपका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई, आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखो cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x किसके बराबर है, ये किसके बराबर है आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो पावर 4 दी गई, बीच में माइनस है, तो स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये लिखा है cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसको a समझो, इसको b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, a प्लस b, अगले ब्रैकेट में a माइनस b, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, हो जाए कि नहीं हो जाए। इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है 1, और ये अपने आप में फॉर्मूला किसका होता है, cos 2x का, किसका cos 2x, 1 इंटू cos 2x कराएंगे तो cos 2x। अब cos 2x के फॉर्मूले तो आपको याद होंगे ना, 4 फॉर्मूले होते हैं, कितने, 4 फॉर्मूले, तो ये तो पहले आंसर हो गया cos 2x, यहाँ पे फॉर्मूले लिख दे रहा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सबको याद होंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, केवल cos के टर्म में, केवल साइन के टर्म में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये cos ऑफ साइन के टर्म में, cos के टर्म में, साइन के टर्म में, tan के टर्म 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, 4 होता है, आपको याद होंगे, तो आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है, और अगर आपको सीरीज समझ में आ रही है तो वीडियो कमेंट और लाइक जरूर किया करो, ओके, शेयर थोड़ा कर दिया करो। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय।